नमस्कार साथियों, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 स्कूलों को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया था, जिसके उपरांत 51 बच्चों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस तरीके का फैसला पर एक बार पुनर्विचार किया जाए और फिर ये फैसला कहीं तक बच्चों के हित में नहीं है। आने वाले कल में इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। परिणाम ये होंगे कि जो बच्चे हैं उनका तो इसमें नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो इसमें प्रिंसिपल्स हैं और फिर जो टीचर्स हैं, वो फ़िलहाल तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। प्रिंसिपल के पद तो चले ही जाएंगे, लेकिन टीचरों के जो बने रहेंगे। पर आने वाले कल में जो वैकेंसियाँ उन स्कूलों के लिए ऑफ़र होती, उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। वो आने वाले कल में वो वैकेंसियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। और पहले से ही बेरोजगारी की समस्या है, ऊपर से सरकार चाहती है कि शिक्षा में जोर दिया जाए। तो ये किस तरीके की पहल है, इसी को लेकर के बच्चों ने जो याचिका दायर की थी, वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और फिर इसके लिए सरकार को हरी झंडी दे दी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही गंभीर विषय है कि जहाँ पर एक गरीब का बच्चा जो कि पढ़ नहीं पा रहा है, जैसे तैसे करके स्कूल जा रहा है, और फिर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो ये कहीं तक जो जी हित में नहीं है। इसी के हित को देखते हुए तमाम जो लेखकों, विचारकों और फिर टीचर्स, ये दुनिया भर के एक्टिविस्ट, सबको ही देखा गया है कि उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी आलोचनाएं देखने को मिली है। लेकिन सरकार अपने बयान पर कायम है और फिर इस पर लगातार काम कर रही है और ये 5000 स्कूल पूरी तरीके से बंद ही कर दिए जाएंगे। अब आती है उत्तर प्रदेश के बाद में अन्य प्रदेशों की बात, कि क्या अन्य प्रदेशों में भी ऐसा देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अभी बिहार में चुनाव है, तो सरकार यहाँ पर कोई पहल नहीं करने वाली। और जैसे कि राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, इस तरीके की जो प्रक्रिया वहाँ पर देखने को मिल रही है और आने वाले कल में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि बीजेपी लगातार प्रयास यही कर रही है कि कहीं तक जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी भी तरीके से उसको चिह्नित किया जाए और फिर उसको मर्ज करके यानी कि छात्रों की यहाँ पर संख्या बताई गई थी कि भाई जिन जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसी बिंदु पर जो फोकस करते हुए सरकार चिन्हित कर करके उन स्कूलों को बंद कर रही है। ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, ये बच्चों की उम्मीद है। परिवार कुछ ऐसे है जो कि प्राइवेट स्कूलों का भार नहीं उठा सकते। कुछ निर्धन परिवार ऐसे हैं जिन्हों के बच्चों ने इन्हीं स्कूलों से 8वां किया है और फिर जैसे तैसे करके वो पढ़ पाए, समाज को समझ पाए। लेकिन आने वाले कल में इन बच्चों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं बता दूं कि इससे आगे अभी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि देखिए, अब तक तो थी प्राथमिक स्कूलों की बात, माध्यमिक की, लेकिन अब हाई स्कूल पर भी ये जो स्कूल हैं उन पर भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें एक ब्यौरा दिया गया है कि जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं, उनमें जहाँ पर 100 छात्र नहीं हैं, उन स्कूलों को पूरी तरीके से मर्ज किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इस तरीके से अभी तो जो जी माध्यमिक स्कूलों को निशाना बनाया गया था, अब सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों पर भी इसकी गाज पड़ने वाली है। क्योंकि सरकार डायरेक्ट बोल रही है कि जिन स्कूलों में 100 बच्चे नहीं हैं, उन स्कूलों को भी पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो जी जानकारी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है। सरकार शिक्षा व्यवस्था पर जोर दे, उन्हों का पुनर्निर्माण करे, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं इस पर जोर दे, क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हैं इस पर जोर दे।
और फिर क्या वजह है कि स्कूलों में जो बच्चे कम हो पाए, और फिर प्राइवेट जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों का दखल बढ़ा है, ट्यूशन व्यवस्था लागू हुई है, इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें बहुत ही आने वाले कल में एक विशाल रूप लेने वाली हैं। विशाल रूप यही होगा कि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और जब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से जो चरमरा जाएगी, और इसका सीधा लाभ किसको मिलेगा ये आप बेहतर जानते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे को जवाब दीजिए कि क्या इस तरीके की नीतियाँ अपना करके भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे, या फिर भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। धन्यवाद।